अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से उम्मीद रखें जब आपकी आंखों में बहुत से आंसू जमा हो जाएं, जब किसी से कुछ कहने का हौसला ना हो, तो आप कभी परेशान ना होना। बस अल्लाह की तरफ देखना, उससे एक मोहब्बत भरी नज़र के करम की दुआ करना। बेशक वही तो है जो रोते को हंसा देता है, वही तो है जो बिगड़ी को बना देता है, और वही तो है जो हर हाल में साथ रहता है। बस उससे उम्मीद रखना और उस पर यकीन रखना। सूरत मरियम हमें सिखाती है कि सब्र करते करते अगर दिल बेकरार हो जाए, जैसे हज़रत हन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल हो गया था, तो अल्लाह से ये भी कह देना चाहिए कि या रब, मुझे तो सब्र करना था मगर दिल तड़प गया है। सूरत मरियम हमें सिखाती है कि किसी के पास अगर वो नेमतें मौजूद हैं जो आपको अपने लिए नामुमकिन लगती हैं, तो अल्लाह से मांग लेना चाहिए, क्योंकि वो तो सब ही का रब है ना। जैसे हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में बेमौसमी फल देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने लिए बेमौसम की औलाद मांग ली, और ये नहीं सोचा कि उम्र बीत चुकी है, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा रब क्या नहीं दे सकता। सूरत मरियम बताती है कि दुआएं भी ज़िंदगी बदल सकती हैं। बस तुम उम्मीद रखो अल्लाह पर। आजमाइश तो उन्हीं के लिए है ना जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। अल्लाह ने जिसको रज़ा का जाम देना होता है, उसे सब्र का रोज़ा रखवाता है। फिर इंसान ख्वाह जबर से रखे या अपनी मर्जी से, अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया किसी को अता करना है, तो कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कुछ रास्ते पैदा कर दिए जाते हैं। समझ लीजिए सारी कायनात उस कार खैर में मशगूल करवा दी जाती है। इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है, रब की निगाह में वो आसानी होती है। इंसान जिसको सज़ा समझता है, वो अता होती है। बस वक्त को कुछ वक्त देना होता है, फिर पता चलता है कोई देर देर थी ही नहीं, जो देर थी वो तो सरासर खैर थी। बस यकीन रखना, नामुमकिन के लिए दुआ मांगने से ना रुको, क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह है, और बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। सिर्फ वही है जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तुम्हें बस यकीन रखना है। और दरख्त से गिरने वाले हर पत्ते की जो खबर रखता है, बंद पत्थर में एक कीड़े का जो निगहबानी कर रहा है, आसमान से हर बूंद उसके हुक्म से ज़मीन तक रसाई करती है। फिर अल्लाह तुम्हारे दिल की जायज़ नीयत से वाकिफ़ नहीं क्या? तुम्हें रिज़्क देने का वादा नहीं किया क्या? तुम्हारी आँख से आंसू उसकी मर्ज़ी के बगैर बहता है क्या? जब उसका हुक्म होगा तो फिर तुम्हारे आंसुओं का मोल भी देगा, और बेशक भरम रखने वाला तो बस अल्लाह है। सुनो, सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम्हारी दुआओं की मुसलसल तकरार और तुम्हारा गम और अल्लाह का मुसलसल चुप रहना एक सख्त इम्तिहान है तुम्हारे ईमान का। मगर जब रब अपनी खामोशी तोड़ देगा, तुम उसका जलवा देखोगे, जो तुम्हारे तवक्कुल का इनाम होगा। सुनो, अल्लाह का जवाब भी आएगा, और सिर्फ दुआ ही है जिस पर किसी नेको बद इंसान की कैद नहीं। यही कह रहा है अल्लाह कुरान पाक में कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा जवाब दूंगा, और जल्दबाजी मत मचाओ, सब्र करो, वक्त चाहे हाथ से निकल जाए, वो वक्त को दोहराने पर भी कादिर है। तुम दोस्तियां भी आजमा आए हो, ऐसी दोस्ती तो तुम्हें कभी मिली ही नहीं। कभी तुम गम से बोझल थे और किसी से तुमने अपना दुख शेयर करना चाहा,
تم جانتے تھے کہ وہ تمہارا دکھ کم نہیں کر سکتا، تمہیں صرف تسلی چاہیے تھی، لیکن تمہارا غم کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ اب تم ڈرتے ہو کہ جسے تم نے رازدار بنا لیا تھا وہ راز کو راز نہ رکھ سکا، تو کچھ دوست تو تمہارے غموں سے تنگ آ کر تم سے تنگ آ کر تمہیں چھوڑ گئے۔ تمہارے سب دوست اسی طرح تم سے دور ہوتے گئے، تم رفتہ رفتہ اکیلے ہوتے گئے۔ روز روز ہونے والی باتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور ایک وقت آیا کہ تعلق ہی ختم ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا پتہ اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہو؟ کیا پتہ اللہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہو؟ کیا پتہ وہ تمہارا رازدار بننا چاہتا ہو؟ کیا پتہ وہ خود تمہیں تسلی دینا چاہتا ہو؟ کیا پتہ وہ تمہارے سارے غم ختم کر دینا چاہتا ہو؟ کیا پتہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہو؟ کیا پتہ وہ تمہیں روتا نہ دیکھنا چاہتا ہو؟ وہی اللہ تمہارے راز کبھی دوسروں کو نہیں بتائے گا، نہ ہی تمہیں اس بات کا ڈر ہوگا۔ وہ تو تمہیں بہترین رستہ دکھائے گا، وہ رستہ جو تمہیں کوئی نہیں دکھا سکتا، وہ رستہ جس میں تمہاری اس دنیا اور آخرت کی بھلائی چھپی ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، اسی پر توکل رکھو، اپنا ہر راز، اپنی ہر بات صرف اللہ کو بتاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ تمہارا اچھا اور سچا دوست بن کر تمہیں ہر وہ مشورہ دے گا جس سے تمہاری زندگی سنور جائے گی، جس سے تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پر یقین رکھو اور دعا کرتے رہو۔